नमस्कार साथियों। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए नए खुलासों से यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वारदात थी, जिसका पता सीबीआई को आर्जी कर अस्पताल से जुड़े सबूतों के आधार पर चला। जिस बात का संदेह था, वह अब सच साबित हो चुका है। डॉर बिटिया के साथ हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर लोग काफी समय से खोज रहे थे, लेकिन किसी के हाथ वह वीडियो नहीं लगा। हालांकि अब सीबीआई द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह सच ऐसा है जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने समय तक यह कैसे छिपा रहा। आज आप इंसानियत का वह घिनौना चेहरा देखेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ लोग कितने भयावह और अमानवीय हो सकते हैं। इससे पहले आपने कई लोगों को इस घटना से दुखी होते, रातों की नींद खोते देखा होगा, लेकिन आज की यह सच्चाई आपको इंसानियत के सबसे क्रूर रूप से रूबरू कराएगी। सीबीआई ने हाल ही में कोलकाता के रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई है। यह वीडियो देखने के बाद आपको और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता रेप और मर्डर केस में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई की जांच के दौरान संदीप घोष से कई सनसनीखेज सच्चाइयां सामने आई। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सीएफएसएल की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान घोष का एलवीएल ग्राफी टेस्ट भी किया गया, जिसमें उनके कुछ बयानों को भ्रामक पाया गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि संदीप घोष ने मामले की एफआईआर दर्ज कराने का इरादा ही नहीं किया था। सुबह 9:05 पर घटना की जानकारी मिलने के बावजूद वह मौके पर नहीं पहुंचे और न ही हत्या की शिकायत दर्ज की। यह वाइस प्रिंसिपल थे जिन्होंने बाद में शिकायत दर्ज की, लेकिन उन्होंने इसे आत्महत्या के रूप में पेश किया, जबकि शुरुआत से ही छोटों के निशान असली सच्चाई बयां कर रहे थे। सीबीआई की रिमांड रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। जांच में यह भी सामने आया कि घोष सुबह 10:30 पर अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को मामूली बताने की कोशिश की, जिसके कारण कई अहम सबूत नष्ट हो गए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभिजीत मंडल, संजय रॉय और अन्य लोगों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची, जिससे जांच की दिशा भटकाने की कोशिश की गई। सीबीआई का दावा है कि इस साजिश के तहत जांच को भटकाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में अपना योगदान दे सकें। सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोप लगाया है कि आरोपी ने जानबूझकर मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज कराया और जांच में गलत तथ्य पेश किए। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहा था। सीबीआई ने यह भी कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई, जबकि घटना की सूचना सुबह 10:30 पर ही मिल गई थी। इसके बावजूद एफआईआर रात 11:30 पर दर्ज की गई, जिससे करीब 14 घंटे की देरी हुई। आरोप है कि अभिजीत मंडल ने साक्ष्यों और नमूनों को सील करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं की और जल्दबाजी में शव के दाह संस्कार की अनुमति दे दी, जबकि पीड़िता के परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी। इतना ही नहीं, आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए कपड़ों को 2 दिन तक सुरक्षित नहीं रखा, जिससे अहम सबूतों को बचाने में देरी हुई। आगे हम इस केस में एक और बड़े खुलासे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस पर गौर करें कि इंसानियत आज किस मोड़ पर खड़ी है। कोलकाता में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टरों से लेकर आम नागरिकों तक सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
डॉक्टर बिटिया के परिवार के साथ साथ पूरा देश भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। सभी की एक ही आवाज है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए। कुछ केस सुर्खियों में आ जाते हैं और उन्हें न्याय मिल जाता है, जबकि कुछ अदालती तारीखों में अटके रह जाते हैं। वहीं कई पीड़िताएं ऐसी हैं जो अपनी दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने लाने से भी डरती हैं। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारा समाज और व्यवस्था ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने में कितना सक्षम है और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है। बेशक आजादी के 78 साल बाद भी अगर महिलाएं खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही हैं और हमें लगातार ऐसी भयावह घटनाओं के बारे में सुनने को मिल रहा है, तो यह हमारे समाज और व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी अधिक अफसोसजनक और शर्मनाक ये है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस दरिंदगी का जिम्मेदार कभी महिलाओं के कपड़ों को, कभी उनके घर से बाहर निकलने को, तो कभी उनके पढ़ने लिखने को ठहरा देते हैं। कोलकाता रेप केस में भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई आपत्तिजनक और शर्मनाक बातें की जा रही हैं जिन्हें पढ़कर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। हम सभी को निर्भया केस याद होगा, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी दोषियों के वकील ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। यहां तक कि निर्भया और उसके परिवार को ही इस घिनौनी घटना का जिम्मेदार ठहराने से भी परहेज नहीं किया। लेकिन तब न्याय की जीत हुई थी। इस तरह की सोच समाज में अब भी जिंदा है। एक दोषी ने निर्भया केस में कहा था कि रेप के लिए पुरुष से ज्यादा महिला जिम्मेदार होती है। यह बयान सुनकर दिल में गुस्सा भर आता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। कोलकाता के इस मामले में भी डॉक्टर बिटिया के साथ जो अमानवीय हुई वह पूरी तरह से निंदनीय है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इतनी घटिया सोच के साथ टिप्पणियां कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वह इतनी सुंदर भी नहीं थी कि उसे इतना भाव दिया जा रहा है। ऐसे विचार न केवल पीड़िता के दर्द को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच पर भी सवाल उठाते हैं। एक महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है और कुछ लोग इस तरह की संवेदनहीन टिप्पणियां करते हैं। यह समाज के पतन का संकेत है। ऐसे में सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें यह सोचना होगा कि ऐसी घटिया मानसिकता को बदलने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय से बचा जा सके। किसी के लिए यह समझना कठिन हो सकता है कि एक लड़की की पारंपरिक सौंदर्य मानकों के अनुरूप ना होने के बावजूद उसके साथ कई लोग जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी लड़की की सुंदरता या उसकी बाहरी छवि से अधिक महत्वपूर्ण उसकी इंसानियत है। हालांकि दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ऐसी मानसिकता अभी भी व्याप्त है जो महिलाओं को उनके पहनावे या उनके व्यवहार के आधार पर दोषी ठहरा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी महिला के साथ ऐसी विभ घटनाएं होती हैं, एक बड़ा वर्ग पुरुषों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। हमारे देश में जहां पूजा और स्त्री सम्मान की बातें अक्सर की जाती हैं, वहां हम अभी भी एक पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बलात्कार जैसी भावना ऐसे वीडियो देखने से उत्पन्न होती है। यह पहला मौका का नहीं है जब ऐसे बयान सामने आए हैं जिनका सीधा मतलब यही होता है कि महिलाओं को खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पुरुषों से गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन ऐसे बयान उस समय गायब हो जाते हैं जब परिवार के सदस्य ही महिला के खिलाफ अपराध करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि महिलाओं को संभल कर रहना चाहिए और यदि वे टाइट कपड़े पहने तो यह उनके साथ बुरा होने की संभावना को बढ़ा देता है। यह सोचना केवल गलत है, बल्कि समाज की विकृत मानसिकता को भी दर्शाती है। अखबारों के पन्नों को पलटने पर 70 साल की महिला के साथ बलात्कार की खबरें भी मिल जाएंगी। जब एक मासूम के साथ बलात्कार होता है तो यह लोग कहां चले जाते हैं। वर्तमान में कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ हुए रेप और मर्डर मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में
घोष को गिरफ्तार किया है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि हमारे समाज को एक सशक्त और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति सचेत हो। कोलकाता के महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। इस मामले में सीबीआई ने न केवल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया, बल्कि ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। जब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर बिटिया की मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसे क्रूर हत्या करार दिया गया। इसके अलावा उनके प्राइवेट पार्ट से जबरन प्रवेश के स्पष्ट चिकित्सीय प्रमाण मिले। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके शरीर से लगभग 150 मिलीलीटर सफेद चिपचिपा पदार्थ पाया गया, जिसे सीमेन होने की संभावना जताई गई। पोस्टमार्टम के दौरान पीड़िता के फेफड़ों में रक्तस्राव और अन्य जगहों पर खून के थक्के पाए गए थे, लेकिन शरीर पर फ्रैक्चर के निशान नहीं मिले। इस जघन्य अपराध के बाद देश भर में आक्रोश है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक विफलता का प्रतीक है। आखिर क्यों ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? आपकी राय इस पर क्या है? हमें कमेंट में बताइए कि हम इन घटनाओं को समाज से कैसे खत्म कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में बदलाव की सख्त जरूरत है, और यह तभी संभव होगा जब हम सभी इसमें ठोस कदम उठाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।